जय श्री कृष्ण बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 3 कैसे जानूं मैं के आगे के पाठ को पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ज्ञानेंद्रियाँ 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो पाठ में हमारी आँख, कान, नाक इनके बारे में अध्ययन किया। त्वचा के बारे में अब देखिए। और फिर दादाजी ने कहा, दादाजी को सोनू ने क्या कहा था कि मुझे जो हमारे पड़ोस के ताऊजी हैं उनका छूना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो ये भी समझाया था बच्चों आपको कि अगर किसी का आपको छूना अच्छा नहीं लगे, है ना, आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो उन्हें तुरंत मना कर देना चाहिए बिना डर के। अगर वो फिर भी ना माने तो अपने बड़ों से, घर में जो भी आपके बड़े हैं, मम्मी पापा है, दादा दादी हैं, उनसे बात करनी चाहिए। आइए पाठ को आगे जारी रखते हैं। नयन देखते चांद सितारे। अब नयन देखते मतलब आँखें, नयन मतलब आँखें। आँखें क्या देखती है? चांद सितारे। जीभ सदा लेती चटकारे। अब जीभ क्या लेती है? चटकारे लेती है। जब भी कोई अच्छी चीज़ दिखती है तो मुँह में क्या होते हैं? चटकारे लेती। अरे वाह, कितना अच्छा स्वाद आ रहा है ना। तो जीभ सदा लेती चटकारे। कान सुना करते हैं ढम ढम। अब कान क्या करते हैं? सुनने का काम करते हैं, तो कान सुना करते हैं ढम ढम। नाक सूंघती गंध सुगंध। अब नाक क्या काम करती है? सूंघने का। क्या सूंघती है? गंध और सुगंध, है ना। हाथ बताते चाय गरम। अब हाथों का काम क्या है? चाय को ठंडा या गरम बताना है, खुरदरा या नरम बताना। तो हाथ मतलब त्वचा, तो हाथ बताते चाय गरम। पांचों इंद्रियों में से पहचाने हम। अब देखो, नयन मतलब आँख, जीभ, कान, नाक और त्वचा। तो ये हो गई हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ। तो पांचों ज्ञानेंद्रियों से पहचाने हम। हमारे शरीर में जो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनसे ही हमें पता चलता है कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, है ना, और सूंघ सकते हैं, और ठंडे गर्म का एहसास हमें हो सकता है। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में हमारे ये छूने का, स्वाद लेने का, ये सब कार्य करवाती है। आपने देखा कि आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श से हमें अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं हम। ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। क्या है? ज्ञानेंद्रियाँ। अब 5 ज्ञानेंद्रियाँ कौन सी है? आँख, कान, नाक, जीभ व स्पर्श। स्पर्श मतलब त्वचा। यह आवश्यक है कि इनकी संभाल करें और तथा प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और निम्नांकित बातों का विशेष ध्यान रखें। अब देखिए बच्चों, अगर हमें इन 5 ज्ञानेंद्रियों को सही सलामत रखना है, अब अगर ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ सही सलामत होगी, इनकी हम उचित देखभाल करेंगे, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमें किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी। इनकी प्रतिदिन साफ सफाई भी करनी चाहिए, है ना। आँखें रोज़ धोनी चाहिए, कान को साफ़ करना चाहिए सप्ताह में 1 बार, नाक को भी साफ़ करना चाहिए, जीभ पे मैल नहीं जमने देना चाहिए, और त्वचा को भी साफ रखना चाहिए। तो देखिए, पांचों ज्ञानेंद्रियों को साफ सफाई रखने के लिए हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना है। देखिए बच्चों, कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन, पेंसिल आदि नहीं डालनी चाहिए। अब क्या होता है, कभी कभी कान में खुजली चलने लग जाती है। तो खुजली चलती है तो हम क्या करते हैं, या तो माचिस की तीली डाल देते हैं, पेन डाल देते हैं, पेंसिल डाल देते हैं। तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो तीखी चीज़ होती है, नुकीली चीज़ होती है, वो कान के अंदर जाके कान का पर्दा फाड़ सकती है। और कान का पर्दा बच्चों कैसा होता है? आपने प्याज देखा है? प्याज के अंदर, प्याज छिलने के बाद जो प्याज की स्लाइस होती है, उस पर एक बिल्कुल जालीदार एक निकलता है ना, तो वो उससे भी पतला कान का पर्दा होता है। तो हमें कभी भी पेन, पेंसिल या नुकीली चीज़ कान में नहीं डालनी चाहिए। कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। अब देखो बच्चों, हमारे शरीर में हवा कहाँ से जाएगी? मुंह से, नाक से और कान से। तो कान को तेज सर्दी व गर्मी से बचाना चाहिए। गर्मी मतलब लू से बचना चाहिए, और तेज़ ठंडी हवाओं से भी हमें बचना चाहिए। नाक में अंगुली न डालें। अब किन्हीं बच्चों की आदत होती है ना, गंदी हाथ वगैरह, नाखून वगैरह, ये अंगुली नाक में डालने की, तो हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें, इसी से नाक साफ करें और इधर उधर गंदगी न फैलाएं।
आँखों को साफ पानी से धोएं और अनावश्यक न मसलें। आँखों को हमेशा साफ पानी से ही धोना चाहिए, ना ज़्यादा ठंडे पानी से धोना चाहिए और ना ही ज़्यादा गर्म पानी से धोना चाहिए, और अनावश्यक न मसलें। अब आँखों में अगर आपकी खुजली हो रही है तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, मगर आँखों को बार बार मसलना नहीं चाहिए। लेट कर न पढ़ें और टीवी, कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। आजकल बच्चों देखो, अब आप जैसे घर पे हो, है ना, आपकी स्कूलें नहीं लग रही है और आपको घर पे कंप्यूटर से पढ़ाई करनी है या मोबाइल से पढ़ाई करनी है, तो अब पढ़ाई तक तो ठीक है, मगर आपने उसमें गेम भी खेल लिया, पूरा दिन आप टीवी के आगे बैठे हो, पूरा दिन आप मोबाइल में पढ़ाई भी कर रहे हो, उससे गेम भी खेल रहे हो और सीरियल्स भी देख रहे हो, तो ये चीज़ गलत होती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप टीवी, कंप्यूटर या मोबाइल में देख रहे हो तो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं देखना, कंटिन्यू नहीं देखना है। 10 मिनट का बीच में ब्रेक लेके फिर वापस से आप पढ़ाई कर सकते हो, है ना। रोज़ सुबह दांत साफ़ करने के साथ जीभ को भी साफ़ करें। अब ब्रश रोज़ करते हो, सुबह शाम करते हो, तो ब्रश करने के साथ साथ आप जीभ को भी साफ़ करना चाहिए। आपको रोज़ मल मलकर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। अब हमेशा क्या करना चाहिए, शरीर आप जब भी स्नान करते हो तो कुछ बच्चों की या बड़ों की आदत क्या होती है, फटफट स्नान किया, साबुन लगाया, बस हो गया स्नान, मगर नहीं, ऐसे नहीं करना है। रोज़ शरीर को अच्छे से मैल होता है उसको उतारना चाहिए, रगड़ के शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए, ताकि अगर शरीर पर मैल जम के रहेगा तो कीटाणु बनेंगे और वो कीटाणु हमारे शरीर में फफोले बना देंगे, फुंसियाँ हो जाएगी, है ना, खुजली चलेगी पूरा दिन। तो हमें अच्छे से मल मल के रगड़ के स्नान करना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द या कोई समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब शरीर का कोई भी अंग है, हो सकता है दर्द तो, है ना, तो दर्द होता है तो दर्द या समस्या होने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। खाने से पूर्व मतलब पहले और शौच के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए। हमेशा ध्यान रखो बच्चों कि खाने से पहले, अब खाना खाने से पहले आप कितने सारे काम करते हो, खेलते हो, कूदते हो, फिर खाना खाते हो, है ना, कुछ ना कुछ काम करते रहते हो, तो खाना हमें हमारे मुंह के द्वारा पेट में जाता है, तो हाथों से पकड़ेंगे फिर मुंह में डालेंगे। अगर हमारे हाथ साफ नहीं होंगे तो उस खाने के साथ साथ जो कीटाणु हमारे हाथ में लगे हुए हैं वो कीटाणु हमारे मुंह में जाएंगे, मुंह से पेट में जाएंगे और हमें पेट दर्द शुरू हो जाएगा, उल्टियाँ, दस्तें शुरू हो जाएगी। तो उन सब से हमें बचने के लिए खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए और शौच करने के बाद भी साबुन से अच्छी तरह हाथ रगड़ के धोने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख, बोल, सुन नहीं पाते हैं, होता है ना, तो कुछ लोगों को ये समस्या होती है, वो सुन नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते और देख भी नहीं सकते, परंतु वे हमारी तरह सामान्य लोग हैं, मगर फिर भी वे हमारी तरह ही उनकी जीवन शैली होती है और बाकी काम हमारी तरह ही कर सकते हैं, है ना। वो बाकी काम, अब जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा अरणी पोलियो ग्रसित थी, उसको एक पैर से चलने फिरने में समस्या थी, मगर फिर भी वो पढ़ाई में होशियार थी, है ना, पेंटिंग अच्छी तरह से बना सकती थी, तो सामान्य थी, बस उसका एक पैर कमज़ोर था, बाकी पढ़ाई में वो बच्ची होशियार थी। तो उसी तरह से सामान्य होते हैं और बाकी काम हमारी तरह ही कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हम उन्हें समझें और जहाँ आवश्यकता हो उनकी मदद करें। अब देखो बच्चों, अरणी को अगर उनके घर वालों ने बोल दिया होता शुरू से ही, कह रहे तू चल नहीं सकती, तो क्या करेगी आगे बढ़ के, उसका मनोबल नहीं बढ़ाया होता तो वो आज मुंबई पढ़ने के लिए नहीं जा सकती, वो क्या होती, निराश हो जाती। तो और उसकी अगर कोई मदद नहीं करता तो वो और टूट जाती, अरे मेरी तो कोई मदद ही नहीं करता, मैं अकेली क्या करूं, मैं तो कमज़ोर हूं। मगर उसका सबने मनोबल बढ़ाया, उसके सब समय समय पे मदद करते रहे और वो आगे बढ़ती रही। तो हमें भी जहाँ भी आवश्यकता हो उन्हें एहसान नहीं कराना है कि तू चल नहीं सकता, तू हाथ से काम नहीं कर सकता, तू देख नहीं सकता, तू सुन नहीं सकता, तो हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, नहीं, उन्हें ये एहसास नहीं कराना है कि हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, बल्कि जब भी आवश्यकता वो हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ना, जिन लोगों में ये कमी होती है वो लोग हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, उनमें हमसे ज़्यादा समझ होती है, क्योंकि भगवान ने उनको एक अलग ही शक्ति दी होती है। तो हमें उन्हें जहाँ भी आवश्यकता हो तो हमें मदद करने से हिचकिचाना नहीं चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। अब बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हम अपने ज्ञानेंद्रियों से अपने आसपास की दुनिया को जानते व समझते व पहचानते हैं, है ना। ज्ञानेंद्रियों से ही हम अपने आसपास की दुनिया को जान पहचान सकते हैं। हमें स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेंद्रियों को साफ रखना चाहिए।
अगर हमें किसी का छूना अच्छा ना लगे तो हमें उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। अब देखो बच्चों, ये बताया था ना पाठ में कि अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को भी ज़रूर बता देना चाहिए।